हरियाणा रोडवेज की एक बस में धड़ाधड़ गोली चलाने लगी। चारों कैंप है घनखरे तो मर लिए थे, घने मरण की बाट देख रहे थे कि मैं ई मरया। तो ऐसा था जब अंग्रेजा ने भारत को आजादी दी, लगभग सारा भारत तो आजाद कर दिया, पर यो एक गांव अंग्रेजा ने कदे भी आजाद नहीं करया, अपना गुलाम बना के रखा। थारे ते कोई जबरदस्ती पीछे मांगे और मांगे भी न्यू कह अपनी छोरी बेच के दो, मने पीछे चाहिए। जब थारे गांव का नाम ईसा हो कि थारा जवाब दिन दिया पसीना आ जाए, गला सूख जाए, तुम अपने गांव का नाम बता ही नहीं पाओ। दोस्तों, अपने कुछ गांव वाले ने इतने बड़े बड़े कांड कर रखे जिससे देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई थी। आज यह वीडियो देख कर जाए किसी भी इन गांवों में तो आप गुजरोगे तो मेरी गारंटी है आपके कार के ब्रेक अपने आप लग जाएंगे और आप नीचे उतर कर पूछ खाओगे, अरे भाई थारे गांव वाले ने ये कांड कर रखे, कसूते पड़े हो तुम तो। दोस्तों, आओ जाने कौन से तो ये गांव थे और के ने कांड करे थे। राम राम भाई सारे ने। दोस्तों, जितने भी गांव इस वीडियो में आएंगे उन सब की डिटेल्ड वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बात करें पहले गांव की, 27 नवंबर 1984 कांग्रेस के लगभग 200-250 कार्यकर्ता हाथा में डंडे, तलवार, केरोसिन तेल की बोतल लेकर रेवाड़ी जिले के चिल्लर गांव दौरे सरदारा की एक ढाणी थी ओंद चिल्लर यार पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? सब सोचते हैं जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का खून कराया गया था तो सिर्फ दिल्ली में सिखा का कत्लेआम हुआ था, पर नहीं, इस कत्लेआम के छिट्टे आसपास हरियाणा के क्षेत्र में भी पड़े थे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर मारने थे। जिस गांव में पहुंचे थे वह सरदार थे जो साल 1947 में पाकिस्तान तक उधर कर इस उम्मीद में आए थे कि भारत में तो कानून का राज है, तो हमारा घर होगा, आराम में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इनकी यह सोच सिर्फ 37 साल तक सही रही। 27 नवंबर ने जब कांग्रेस के कार्यकर्ता इंदिरा गांधी जी की मौत का बदला लेने थे, पूरा का पूरा ओंद डाणी गांव उजाड़ गए और सिर्फ यो एक खंड रसाई भी इस गांव में रह रहा है। घने यूट्यूबर ने जाकर भूतिया वीडियो भी बनाई है। और दोस्तों, आज के टाइम पे ये होंद चिल्लर के जो बचे कुछ सरदार थे, 32 मर गए थे, कुछ बच भी गए थे। ये आज के टाइम में पंजाब में किते किते जाकर रहे हैं। क्या आपने ये होंद डाणी गांव देखा है? कमेंट करके बताइयो। दोस्तों, जय मैं कह दूं 13 अप्रैल 1919 आपको, हाँ, अमृतसर जलियांवाला बाग बहुत बुरी बात हुई थी। पर जब मैं आप तक हूँ 19 नवंबर 1857 अपने को बुद्ध ने किया था। आप अपनी चीजा ने भूलन में माहिर से। इस अमृतसर आले जलियांवाला बाग तक लगभग 60 साल पहले 1857 नवंबर में अंग्रेजा ने एक ईसाई जलियांवाला बाग अपने हरियाणा में जिला मेवात गांव का नाम रूपड़ा का आड़ा कर दिया था। क्यों करा था? असल में 1857 की क्रांति में हरियाणा आले ने, खासकर मेवात आले ने अंग्रेज घनी बूंदी डाले पीटे थे, तो इनका बड़ी कसक थी कि बदला तो इनका लेना है। तो अंग्रेज कैप्टन डुमंड नायक जब 1857 वाली क्रांति ने दबाने ही पहुंचा तो इसने रूपड़ा का गांव भाई चारों कैंप तक घेर के लगभग शाम के 6 बजे 3-2-1 न्यूका के फायर करवा दिया। और दोस्तों, 1-200 नहीं, 450 लोग चारों कैंप तक घेर कर मार दिए और ये बेचारे कड़ी भी नहीं बाज पाए थे। और आज भी इन शहीदा की याद में रूपड़ा का गांव में यह इमारत खड़ी है। असली फोटो है कि आपने असली में जाकर यह इमारत देखी है, अगली बार देखो तो जरूर इन शहीदाना नमन करियो। आगे चलो बात करें किसी गांव की जिसमें आग के गोले आसमान में बरसे थे। 12 नवंबर 1996 दादरी जिले के टिकाना गांव के लोग सांची ने अपना डांगर डोर का काम लगा रहे थे कि जब इन्हें बहुत तेज धमाका सुनाई दिया और कुछ घर के तो खिड़कियां के शीशे भी टूट गए थे। जब इन आसमान का नाड़ उठा के देखा तो देखा कि बहुत बड़ा आग का गोला नीचे पड़ने लग रहा था और यो आग का गोला जाकर टिकाना गांव के खेता में पड़ गया। कितना आग का पड़ा था टिकाना गांव में यो इतना बड़ा आग का गोला? असल में दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट तक सऊदी अरब जाने वाला जहाज तो उड़कर ऊपर चढ़ लग रहा था और कजाकिस्तान से दिल्ली कपड़ा व्यापारियों ने लेकर एक कजाक एयरलाइन का जहाज नीचे उतरने लग रहा था कि दोनों टिकाना गांव के आसमान में टकरा गए थे। और यो दुनिया का कह रहा हूँ, भारत का नहीं, सबसे भयंकर आपस में जहाज भिड़ने वाला हादसा हरियाणा के दादरी जिले के टिकाना गांव के ऊपर होया था। इस हादसे के पीछे बहुत सारे रूल्स दुनिया में बदल दिए गए थे। बाकी जब टिकाना गांव वाले और बाकी गुआंढी भी इस स्पॉट पर पहुंचे थे जरा जहाज पड़े थे और चारों कैन इंसाना के अंग कटे फटे पड़े थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हो के रहा है। बहुत भुंडा दृश्य था। जय कोई भाई ईसा इस वीडियो ने देखने लग रहा है जिसने ये हादसा लाइव अपनी आंखों देखा हो तो नीचे कमेंट करके
बता दियो। एक गांव तो ऐसा है दोस्तों जिसने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना हेल्प कर ली थी। असल में अंग्रेजा ने हरियाणा के गांव में बहुत सारे काम लुक छिपका करे थे। जिला झज्जर का गांव मांडोठी ज्यादा अंग्रेजा का प्लान था एयरपोर्ट हवाई अड्डा बनाने का। और इन हवाई पट्टी जिन्हें रनवे का आकर वो तो बना भी दिया था, पर उसे टाइम पे दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। इन हवाई पट्टी वाला काम ओढ़े रोकना पड़ा। आगे क्यों हुआ भाई, जब जापान हार गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी वह भी हार गई और अंग्रेज जीत गए, तो इन्हें सारी की सारी आजाद हिंद फौज पकड़ के इस मांडोठी गांव में जो हवाई पट्टी थी बड़ी बड़ी बाढ़ लगा के आड़े कैद करी थी। जब आपने हवाई पट्टी देखी है तो नीचे सब ने कमेंट करके बता दो। चलो या तो थी गुलामी की बात है, पर एक गांव दोस्तों ऐसा था जब अंग्रेजा ने भारत आजादी दी, लगभग सारा भारत तो आजाद कर दिया, पर यो एक गांव अंग्रेजा ने कदे भी आजाद नहीं कराया, अपना गुलाम बना के रखा। दोस्तों सन 1857 की क्रांति में एक तोसाम का खजाना लुटाया गया था। 80 में 11 अंग्रेज मारे गए थे, हिसार में 12 अंग्रेज मारे गए थे और जेल तोड़कर कुछ क्रांतिकारी छाती भी छुड़वाए गए थे। जब 1857 की क्रांति ठंडी हुई, अंग्रेजा का राज अटका आया, तो शाम एक रिपोर्ट आई अंग्रेजा के कि ये जो ऊपर के 3-4 काम मैंने बताए, ये सारे काम एक के गांव वाले ने करे थे। अंग्रेजा ने इस गांव पर टैग लगा दिया रेबल विलेज, यानी बागिया का गांव है। क्या नाम इस गांव का? शहीद गांव है रोहनाथ। अंग्रेज अधिकारी जनरल कोटलैंड ने इस गांव के जो 3-4 मुख्य क्रांतिकारी थे उनमें से एक तो तोप के शामी खड़ा करके उड़वा दिया, 2-3 पेड्डा पर 3-4 दिन तक फांसी लटकाए रखे और कुछ गांव वाले के ऊपर रोड रोलर भी चलवाया। आपने को भाई बहुते बुंडी बनी इस गांव की गेलिया, तो पर बुंडी या नहीं थी, बुंडी तो ईब आगे बनेगी। अंग्रेजा ने इस सारे गांव की बस घर की जमीन और एक जोड़ की जमीन छोड़ के बाकी जो सारी खेती वाली धरती थी वह नीलाम कर दी। इनकी 20,656 बीघे धरती आज तक भी उल्टी नहीं मिली है। टाइम पर रोना ताले आज भी आंदोलन करते रहे हैं, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जहाँ तरोनाथ गांव वाले नु का आकर हमारा गांव तो आज भी गुलाम है और बहुत साल तक तो इन्हें तिरंगा भी अपने गांव में नहीं फहराया था। अगले गांव के काम का सबूत आपने मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरी बात तो विश्वास नहीं करोगे, बल्कि इसे गांव आड़े देंगे। आप पूछोगे सा कि काम भाई। दोस्तों हरियाणा में रावण लंकापति रावण भी अपना बचपन बिता के जा रहा है। आपने को क्या है बकावया को बात है दोस्तों, ऐसा माना जावा है कि रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य इक्षुमती तीर्थ स्थल पर तपस्या करा कर दे। रावण उस टाइम पे अपने दादा द्वारा खेलने थी बचपन में आया करदा। इबियो इक्षुमती तीर्थ स्थल करा पड़ा है भाइयों कैथल जिले के पोलड़थे गांव में पड़ा है। भारत का जो पुरातत्व विभाग है उसने इस पोलड़थे गांव तय रामायण कालीन गांव का दर्जा दे रखा, और उनकी मान्यता है कि जिस गांव में कदे भी खुदाई करी जाओगे तो रामायण के अवशेष जरूर मिलेंगे। दोस्तों इन अंग्रेजा ने हरियाणा के घने गांव का भट्ठा बिठा रखा। इन्हें में एक है सोनीपत जिले का अरसाना मालचा। जब मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति भवन है किसका, आपने को भाई राष्ट्रपति का और किसका, पर ना दोस्तों ये राष्ट्रपति भवन है अरसाने मालचे आड़े का। इसके पीछे की कहानी सुनो। साल 1911 में जब अंग्रेजा ने कहा कि राजधानी ई बदल के कलकत्ता तक दिल्ली आवेगी, तो जो रायसीना गांव था हरियाणा का, जिन्हें रायसीना हिल्स को है, वो एक गांव था रायसीना, बड़ा फलदा फुलदा बढ़िया गांव। अंग्रेजा ने इस गांव आड़े के शामी तोप लाकर खड़ी कर दी कि तो मरो ना तो भाजो। इन गांव वाले बेचारे कर दे के तोप के शामी भाज गए। इन तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ये विस्थापित करे गए थे जो सोनीपत का आज के टाइम का अरसाना मालचा है उड़ा। अब एक बात बताओ, एक आदमी चीज देवा अपनी तो वह अगले की जबे होगी जब पीछे मिल जाएंगे। इन बेचारे ने आज तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला। अभी भी इनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चलो इब अगले गांव की बात करें। 7 जुलाई 1987 ने हरियाणा रोडवेज की एक बस में धड़ाधड़ गोली चलाना की चारों कैंप है। घनखरे तो मर लिए थे, घने मरण की बाट देख रहे थे कि मैं ई मरया। ऐसा क्यों हो रहा था? यो असल में हरियाणा के ऊपर होया पहला आतंकवादी हमला था। कि ना कराया? आप सोचो कि पाकिस्तान ना कराया होगा, ना खालिस्तान ना कराया था। पंजाब में उस टाइम पे खालिस्तानी मूवमेंट अपने चरम पे था, तो कुछ खालिस्तानियों ने हरियाणा रोडवेज की एक बस रोक कर चारों कैन धड़ाधड़ गोली बरसा दी थी, जिसमें लगभग 32 लोग मारे गए थे। बड़ी जबरदस्त कहानी है। क्यों करिया लासा था बड़ी बस फिर हॉस्पिटल पहुंची थी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी वीडियो का। इस वीडियो पर अच्छा अभी देख लियो भाइयों। थारे तक कोई जबरदस्ती पीछे मांगा और मांगा भी न्यू क्या चाहे अपनी छोरी बेच कर दो, मने पीछे चाहिए
तब क्या करोगे मैंने तो पता नहीं, पर हरियाणा आले तो यह बात कही गई थी। उस टाइम के हरियाणवियों ने क्या कराया था सुनो। आज के टाइम का तो जींद जिला, पर साल 1854 की बात है तो जींद रियासत का एक बहुत बड़ा गांव है लजवाना कला। यार एक कंवर सेन नाम का तहसीलदार होया करदा, उसकी एक बहुत भूंडी आदत थी, वो गाली देकर शामी वाले तो बात है करा करदा। साल 1854 में बारिश कम हुई थी, फसल खराब होगी, तो लजवाना कला गांव के 2 नंबरदार बुरा अर्निंग आइया एक पड़ोस के गांव में जड़े कंवर सेन तहसीलदार टैक्स इकट्ठा करना रहा था। उड़ गए कि जी इब का लजवाना कला आले तो टैक्स दे नहीं पाते हैं, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, फसल भी नहीं हुई, तो कितने देंगे टैक्स से। पर भाई कंवर सेन तहसीलदार छुटते बोलिया चाहे अपनी छोरी बेच के दियो, पर टैक्स तो भरना पड़ेगा। या सुनकर बुरा निगाहियां चुपचाप खून का घूट पीकर उल्टे अपने गांव में लजवाना कला आ गया। सारे गांव वाले तो बताया कि भाई तहसीलदार तो नूर गाली देकर बोलिया। कुछ दिन बाद जब कंवर सेन तहसीलदार उसे गांव लजवाना कला में टैक्स इकट्ठा करने तो आया, तो सारे गांव वाले ने फिर बड़े हाथ जोड़ कर कहा जीब का फसल खराब हुई है, टैक्स नहीं दे पाएंगे। तहसीलदार की तो वह बात है कि भाई चाहे अपनी छोरी बेच के दियो, टैक्स तो भरना पड़ेगा। और न्यूज सुनते सारे गांव वाले बोले ला भाई फिर भर दो टैक्स। बुरा निगाहियां गेल मिलकर गांव वाले ने तहसीलदार जितने भी पुलिस वाले तहसीलदार के गेल थे वह सारे के सारे इस चौपाल में घेर कर मार दिए। इस गांव की चौपाल ने भाई लजवाना कला की चौपाल ने खूनी चौपाल भी क्या करा। इसे इंसिडेंट्स के कारण बस एक जना बचा था, एक नायिका था जिसने भाई माफी मांग ली थी गांव वाले तय, और इन्हें छोड़ दिया था जिंदा। जिन्हें जाकर फिर जिंदिया राजा तय बात बताई थी कि लजवाना कला में न्यू तहसीलदार और बाकी पुलिस वाले आपकी रियासत के मार दिए। यो मुद्दा आड़े नहीं निपटा था, उसके बाद भी 6-7 महीने तक कुछ ना कुछ चलता रहा था। इसकी सारी डिटेल अपनी जो पूरी वीडियो है उसमें आपने दे रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों थारे गांव का की नाम है, आप प्राउड तो बता दोगे फलाना गांव है, पर जब थारे गांव का नाम ईसा हो कि थारा जवाब दिन दिया पसीना आ जाए, गला सूख जाए, तुम अपने गांव का नाम बता ही नहीं पाओ तो क्या हुआ है। दोस्तों ईसा केस था फतेहाबाद जिले के गांव के गेलिया। गांव का नाम है गंदा। गंदा गांव नहीं, गांव का नाम था गंदा गांव में। और यो सब सहन नहीं होया इस छोरी पे इसने प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिख दी कि प्रधानमंत्री जी मेरे गांव का नाम गंदा है और बता दिया ना हमने बहुत शर्म आवा है, कृपया करके बदला जावे। तो प्रधानमंत्री कार्यालय तो भाई चिट्ठी आई, उसके बाद जाकर यो गांव बदल के अजीत नगर कर दिया गया। दोस्तों इन सारे गांव के कांडा में तय किसी भी गांव की फुल डिटेल आपने वीडियो देखनी है तो यह प्लेलिस्ट क्लिक कर दो आपने इसे और भी बहुत सारे गांव हैं जिनमें बड़े बड़े कांड हरियाणा में हो रखे। आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने तई।